में क्या बता रहे हैं पहले आप यह सुन लीजिए। कवि इस कविता में अपने बच्चे के बारे में वर्णन कर रहा है। कवि अक्सर लंबे समय तक बाहर रहता है, कोई ना कोई उससे काम पड़ता ही रहता है, जिसके कारण वह अपने परिवार से दूर रहता है। अब काफी दिनों के बाद जब कवि घर आता है तो अपने बच्चे से मिलता है और बड़ा खुश होता है। क्यों? क्योंकि उसके नए नए दांत आ जाते हैं। जो अक्सर बच्चे के आगे के दो दांत आते हैं, उनको देखकर बड़ा खुश होता है और बच्चा भी उसे देखकर, यानी अपने पिता को देखकर बड़ा खुश हो रहा है, हंस रहा है। उसी को कहा है दंतुरित मुस्कान। तो अब उस बच्चे की तुलना किस किस से करता है कवि, यही बात हम इस कविता में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। दंतुरित मुस्कान उसे कहा जाता है जब किसी बच्चे के पहली बार दांत आते हैं, अक्सर वो आगे के दो ही आते हैं, और उस समय जब वह बच्चा हंसता है उसी को ही दंतुरित मुस्कान कहा जाता है। यहाँ कवि अपने बच्चे के बारे में बात कर रहा है। तो कवि अपने बच्चे को संबोधित करते हुए इन दो पंक्तियों में क्या कहता है कि तुम्हारी ये जो दंतुरित मुस्कान है, इसको अगर मरा हुआ व्यक्ति भी अगर देख ले तो उसमें भी जान आ जाए। अब इसका भाव क्या है? मरा हुआ व्यक्ति में अब जान तो आ नहीं सकती, लेकिन कवि के कहने का भाव था कि कोई निराश व्यक्ति भी हो, कोई उदास है, तो वह भी खुश हो जाए। एक बार इसके शब्दार्थ देख लेते हैं, फिर हम इसका सरलार्थ फिर से देखेंगे, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हैं इसके शब्दार्थ। तुम्हारी यह दंतुरित, दंतुरित का अर्थ हम पहले ही बात कर चुके हैं, नए नए दांतों से युक्त मुस्कान। मृतक मतलब मरा हुआ, डाल देगी जान, जान मतलब जीवित कर देगी, प्राण आ जाएंगे उसमें। इसके हिंदी क्या बनी देखिए। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान भी अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति भी देख ले तो उसमें भी जान आ जाए, अर्थात निराश व्यक्ति भी प्रसन्न हो जाए। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। कवि इन दो पंक्तियों में क्या बताता है सुनिए। धूल से सना हुआ शरीर है, उस बच्चे का जो शरीर है वह धूल से सना हुआ है। उस धूल से सने हुए शरीर को देखकर कवि को लगता है कि जैसे कमल का फूल उसकी झोपड़ी में, यानी उसके घर में खिल गया हो। अक्सर कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, तो वैसा ही उसका शरीर धूल से सना हुआ है। तो उसे ऐसा लग रहा है जैसे कमल का फूल मेरे घर में, मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। एक बार इसके शब्दार्थ देख लीजिए, फिर हम इसकी हिंदी फिर से करेंगे। तो ये हैं इसके शब्दार्थ। धूली धूसर, इसका अर्थ है धूल से सना हुआ। तुम्हारे ये गात, गात मतलब शरीर, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात का अर्थ होता है कमल का फूल। तो इसकी हिंदी देखिए कि तुम्हारा धूल से सना हुआ शरीर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तालाब को छोड़कर, अक्सर जो कमल का फूल तालाब में खिलता है, ऐसा लग रहा है जैसे तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। यहाँ कवि अपने बच्चे की तुलना कमल के फूल से कर रहा है। इन दोनों पंक्तियों की हिंदी एक बार फिर से सुन लीजिए कि तुम्हारे धूल से सने हुए शरीर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कमल का फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। ये जो चार पंक्तियां आपने अभी अभी पढ़ी, इसका भाव, इसका सरलार्थ का लिखित रूप आपकी स्क्रीन पर है। आप चाहें तो वीडियो को रोककर, यानी पॉज करके आराम से भी पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यहाँ भी बच्चे की तुलना किसी चीज से की गई है, वह सुन लीजिए
कि कवि कहता है कि तुम्हारा शरीर तो इतना कोमल है, इतना सॉफ्ट है कि अगर कठोर चट्टान यानी बहुत कठोर पत्थर भी अगर तुमसे छू जाए, तुम्हारा स्पर्श कर जाए, तो वह भी जलधारा बनकर बहने लग जाए, यानी वो भी सॉफ्ट हो जाए। अब एक बार इसके शब्दार्थ देख लीजिए, फिर इसकी हिंदी अच्छे से समझेंगे। तो ये हैं इसके शब्दार्थ। परस मतलब स्पर्श यानी छूना, टच करना। तुम्हारा ही प्राण, प्राण मतलब शरीर या प्राण का प्राण भी रह सकता है। पिघलकर जल बन गया होगा। कठिन, कठिन का अर्थ होता है कठोर। पाषाण मतलब होता है चट्टान या पत्थर। तो इसकी हिंदी क्या बनी, सुनिए। कवि अपने बच्चे के बारे में बताता हुआ कहता है कि तुम्हारा प्राण तो इतना कोमल है, तुम्हारा शरीर तो इतना कोमल है कि उसे कठोर पत्थर भी, कठोर चट्टान भी स्पर्श कर जाए तो वह भी पिघलकर जलधारा बन जाए, अर्थात वह भी कोमल हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। इन दोनों लाइनों की हिंदी एक बार फिर से देखिए कि तुम्हारा शरीर तो इतना कोमल है कि कठोर पत्थर भी, कठोर चट्टान भी उससे स्पर्श कर जाए तो वह भी जलधारा बनकर पिघल जाए। छू गया तुमसे की झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। इन दो पंक्तियों में कवि ने क्या बताया है, पहले आप यह सुन लीजिए। कवि कहता है कि बांस या बबूल भी, जैसे ऊपर बात की गई थी कठोर पत्थर छू जाए, ऐसे ही अगली दो पंक्तियों में बता रहा है कि बांस जो कि बहुत कठोर होता है, बबूल कांटेदार झाड़ियां होती हैं, तो ऐसे पेड़ों को भी अगर तुम्हारा शरीर छू जाए, यानी बांस या बबूल भी अगर तुम्हारे शरीर को छू गया तो उसमें से भी शेफालिका के फूल, शेफालिका एक फूल का नाम है, शेफालिका एक फूल का नाम है, शेफालिका के फूल झड़ने लग जाएं। बांस या बबूल एक ऐसा पेड़ है जिसमें फूल नहीं होते, खासतौर पे शेफालिका जैसे, क्योंकि वो बहुत ही कोमल होता है। शेफालिका के फूल भी उस बांस या बबूल में से झड़ने लग जाएं, अलग होने लग जाएं। देखिए इसके शब्दार्थ देख लीजिए एक बार, फिर हम इसकी हिंदी, इसका सरलार्थ अच्छे से समझते हैं। तो ये है इसके शब्दार्थ। झरने, झरने का मतलब है अलग होना या गिरना, और बांस और बबूल के बारे में अभी बात ही हुई थी, एक पेड़ का नाम है। तो इसकी हिंदी क्या होगी कि बांस या बबूल का पेड़ भी अगर तुमसे छू जाए तो उसमें से भी शेफालिका के फूल झड़ने लग जाएं, अर्थात अलग होने लग जाएं, गिरने लग जाएं। आगे देखिए, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फिर। इन चार पंक्तियों में क्या बताया है सुनिए। जब कवि अपने घर आता है, काफी लंबे समय बाहर रहने के बाद जब कवि अपने घर आता है तो अपने बच्चे से मिलता है और वह बच्चा उसे लगातार एक टक उसे देखते ही जा रहा है। तब ये बात वो उसे कहता है कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष का अर्थ होता है लगातार, अनिमेष का अर्थ है लगातार, एक टक देखना, कि तुम मुझे एक टक देख रहे हो, लगातार देखते ही जा रहे हो, लगता है तुम मुझे पहचान नहीं पाए। थक गए हो आंख लूं मैं फिर, यदि तुम मुझे एक टक देख कर थक गए हो तो मैं अपनी आंखें फेर लेता हूं, अर्थात मैं तुमसे थोड़ा दूर हो जाता हूं अगर तुम थक गए हो तो। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ने कवि अपने बच्चे को कह रहा है कि अगर हम पहली बार में परिचित नहीं हो पाए, समझ नहीं पाए तो क्या हुआ, क्योंकि वह बच्चा उसे पहचान नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वह उसका पिता है। इसका रीजन, इसका कारण मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वह बहुत लंबे समय तक बाहर रहता है, तभी ऐसा हुआ। यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी है दंत्रित मुस्कान।
यदि तुम्हारी माँ माध्यम न बनी होती, तुम्हारे और मेरे मिलन में तुम्हारी माँ माध्यम बनी है, उन्होंने ही हमें मिलाया है। तो इसी बात को लेकर कवि कहता है कि यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, तो मैं तुम्हारी दंत्रित मुस्कान को न तो देख पाता और न ही जान पाता। एक बार इन 4 पंक्तियों की हिंदी एक बार फिर से सुन लीजिए। कवि अपने बच्चे को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम्हारी माँ ही हमारे मिलन का माध्यम बनी है। अगर तुम्हारी माँ माध्यम न बनी होती तो मैं तुम्हारी ये दंत्रित मुस्कान न तो देख पाता न ही जान पाता। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी, मैं इतर मैं अन्य। कवि इन 2 पंक्तियों में क्या बता रहा है, पहले आप यह सुन लीजिए कि तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्यवाद के काबिल है। बच्चे को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्यवाद के काबिल है। मैं तो लंबे समय से बाहर रहने के कारण तुम्हारे लिए कोई दूसरा लग रहा हूं, यानी तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। पहले आप इसके शब्दार्थ देख लीजिए, हिंदी उसके बाद अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये हैं इसके शब्दार्थ। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। चिर प्रवासी, चिर प्रवासी का अर्थ होता है लंबे समय से बाहर रहना। मैं इतर, इतर और अन्य दोनों का ही अर्थ दूसरा, कोई दूसरा या अन्य ही होता है। तो इसकी हिंदी देखिए कि कवि कहता है अपने बच्चे को कि धन्य तुम, कि तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। लंबे समय से बाहर रहने के कारण मैं तुम्हारे लिए कोई अन्य लग रहा हूँ, कोई दूसरा लग रहा हूँ, अर्थात तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की ही कराती रही है मधुपर्क। अब इन 2 पंक्तियों में देखिए क्या बता रखा है। कवि कहता है कि इस अतिथि से, कि मैं तुम्हारे लिए अतिथि हूँ, तुम्हारे लिए एक मेहमान हूँ। प्रिय यहाँ बच्चे के लिए कहा है, तुम्हारा क्या रहा संपर्क, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इस अतिथि से तुम्हारा कोई संपर्क नहीं है। उंगलियां माँ की ही कराती रही है मधुपर्क। मधुपर्क का क्या अर्थ है देखिए। मधुपर्क का अर्थ होता है पंचामृत। अब ये पंचामृत क्या है, अक्सर जब छोटा बच्चा होता है वो उसे माँ 5 चीजों से मिलाकर, 5 चीजों से मिलाकर एक खाद्य पदार्थ बनाती है, एक पेस्ट बनाती है, एक ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ बनाती है, जिसे वह चटा कर ही, उसे खिला कर ही उसका पालन पोषण करती है। तो यहाँ उसी के बारे में बात हो रही है। देखिए कि उंगलियां माँ की ही कराती रही है मधुपर्क। तुम्हारी माँ अपनी उंगलियों से पंचामृत चटाकर ही तुम्हारा पालन पोषण करती रही है। इन 2 पंक्तियों की एक बार फिर से सुन लीजिए कि इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, कि इस अतिथि से तुम्हारा कोई संपर्क नहीं लग रहा तुम्हें। तुम्हारी माँ ने ही अपनी उंगलियों से पंचामृत चटाकर ही तुम्हारा पालन पोषण किया है। आगे देखिए, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें 4, तब तुम्हारी दंत्रित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। अब इन 4 पंक्तियों में क्या बताया है सुनिए। देखते तुम इधर कनखी मार, कनखी मार का अर्थ होता है तिरछी नजर। कनखी मार का अर्थ है तिरछी नजर। होती जबकि आंखें 4, आंखें 4 होना एक मुहावरा है, नजरें मिल जाना। नजरें जब किसी से मिल जाती हैं तो आंखें 4 हो जाती हैं। यहाँ कवि और उसके बच्चे की आंखें 4 होने की बात कर रहा है। तब तुम्हारी ये दंत्रित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। छविमान का अर्थ होता है सुंदर। चलिए
इन 4 पंक्तियों की हिंदी देखिए कि जब भी तुम इधर तिरछी नजर से देखते हो, अर्थात मेरी तरफ जब तुम तिरछी नजर से देखते हो और होती जबकि आंखें 4, और जब तुम्हारी और मेरी आंखें मिल जाती हैं, आंखें 4 हो जाती हैं, तब तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मुझे बड़ी ही सुंदर लगती है। इन अंतिम 4 पंक्तियों को एक बार फिर से देख लीजिए कि जब भी तुम इधर कनखी मार से देखते हो, तिरछी नजर से देखते हो और तुम्हारी और मेरी आंखें 4 हो जाती हैं, अर्थात नजरें मिल जाती हैं, तुम्हारी जब ये दंतुरित मुस्कान मुझे बड़ी ही सुंदर लगती है।